बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर के पहले दौरे पर पहुंचे। सुबह 9:15 बजे एयरलाइंस से वे दिल्ली से डुमना पहुंचे। शहर में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। सांसद राकेश सिंह, विधायक सुशील तिवारी सहित समर्थकों का भारी हुजूम उनके स्वागत में शामिल हुआ। उन्होंने मानस भवन में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कन्या पूजन से की। मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में केंद्रीय योजनाओं के हितग्राही शामिल हुए। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक महत्वपूर्ण दिवस है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। 75 वर्षों में विदेशी देशों से वैक्सीन का आयात करता था, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, बीसीजी हो, विदेशी देश में आविष्कार होता था। सालों साल बाद, दशकों बाद भारत आता था। हमारे देश के गरीब, हमारे देश का आम इंसान जिंदगी भर इंतजार करता था। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में इसी भारत ने एक वैक्सीन नहीं लेकिन दो वैक्सीन का आविष्कार किया, और जो देश वैक्सीन का आयात करता था वही देश ने 18 देशों को इस वैक्सीन का निर्यात करके जनता की जान बचाने की बात। सरकार जन कल्याण, गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने कहा कि 8 साल के सफर में रोजाना तेजी आ रही है। कोरोना काल का सामना हमने पूरी ताकत से किया। इसके बावजूद भी देश की आर्थिक विकास में तेजी देखी गई है। आपको बता दें कि सिंधिया ने शाम 4:30 बजे डुमना एयरपोर्ट पर जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर फ्लाइट सेवा का शुभारंभ किया और इसके बाद डुमना में 412 करोड़ की लागत से चल रहे विस्तारीकरण कार्य का निरीक्षण किया। ये मार्च 2023 तक पूरा होना है। इस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण चल रहा है। इससे यहाँ एक समय पर 500 पैसेंजर्स को प्रवेश मिलने की क्षमता होगी। इतना ही नहीं, यात्रियों को टर्मिनल के अंदर से ही सीधे विमान में प्रवेश मिलेगा। इन सभी कार्यक्रमों के पश्चात ज्योतिरादित्य सिंधिया स्पाइसजेट की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। CNN न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। राकेश सिंह जी के साथ हम लोग ने मिलकर जबलपुर के लिए अनेक सेवाएं हम लोग ने दिलवाई। राकेश सिंह जी सदैव इतने कर्मठता के साथ केवल जबलपुर नहीं लेकिन समूचे संभाग की मांगों को हमारे समक्ष सदैव रखते हैं। लिस्ट इनकी बड़ी लंबी है, लेकिन एक मांग आज हमने पूरी की है और ये मांग जबलपुर की ज़रूर है, लेकिन जबलपुर के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी मुझसे निवेदन किया था और स्वयं मेरी इच्छा थी कि जिस दिन से मैंने प्रभार संभाला, पहले मध्य प्रदेश को पूरे देश के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश रही। चाहे इंदौर का विमानतल हो, जबलपुर का विमानतल हो, खजुराहो का विमानतल हो, भोपाल का विमानतल हो या ग्वालियर का विमानतल। अब हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हम शहरों को जोड़ें और आज उसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। जब दिल्ली से जबलपुर, जबलपुर से भोपाल, भोपाल से ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से दिल्ली की फ़्लाइट की शुरुआत 4 तारीख को होगी अलायंस एयर की। उसकी सभा आज हम यहाँ कर रहे हैं। 3 दिन हफ्ते में ये रूट पे चलेगी और 3 दिन हफ्ते में दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, भोपाल, वापस बिलासपुर, जबलपुर और दिल्ली, ये रूट पे चलेगी। तो 2 राज्यों को हम जुड़वा रहे हैं और राज्य के अंदर 3 शहरों को हम जुड़वा रहे हैं इसी फ्लाइट के साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा, राकेश सिंह जी की जो मांगे हैं यहाँ समाप्त नहीं होती। जबलपुर में 412 करोड़ रुपए के आधार पर एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, बहुत भव्य बनेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। नया ATC का टावर ब्लॉक बन रहा है, नया फायर स्टेशन भी बन रहा है और अधोसंरचना के साथ साथ रनवे का विस्तारीकरण भी हो रहा है। तो बहुत एक 3 नए एरो ब्रिज बनेंगे। जो एरो ब्रिज की सबका सपना जबलपुर की जनता देखती थी, आज वो सपना साकार होगा। इस टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद अगले 6 महीने के अंदर 3 एरो ब्रिज बनेंगे, एप्रन बनेंगे और आधुनिक सेवा
बोइंग के साथ भी, एयरबस के साथ भी जबलपुर को आने के वाले समय में मिले। जबलपुर मात्र 5 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था। आज जबलपुर को हम लोगों के संयुक्त प्रयास से हमारे क्षेत्र के विधायकगण, हमारे सांसद, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के साथ हमने मिलकर जबलपुर को आज 12 शहरों के साथ जुड़वा दिया। देश के सारे प्रथम और प्राथमिक नगरियों से आज जबलपुर जुड़ चुका है और हमारी यही कोशिश होगी कि आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको कहा कि लिस्ट राकेश सिंह जी ने मुझे दे दी है कि आने वाले समय में क्या क्या हमें मांग पूरी करनी है, उन राज्यों के मुख्य शहरों के साथ भी हमारा प्रयास जारी होगा जोड़ने के लिए। कोरोना काल में नागरिक विमान क्षेत्र भी बहुत कठिनाई से आज निकला है, उभर रहा है और मुझे इस बात का विश्वास है कि जो एक ठप हो गया था ये क्षेत्र, वापस जो कोरोना के पहले हमारे यात्री थे पूरे देश में करीब 4 लाख, करीब 3 हफ्ते पहले हम लोग एक नया इतिहास रच पाए हैं। 4,07,000 यात्री प्रतिदिन देश में, उस आंकड़े को हम लोग हासिल कर पाए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये आवागमन की सुविधा और हम लोग बढ़ाएंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि मध्य प्रदेश के मामले में कोई कमी मैं नहीं आने दूंगा, ये विश्वास।